जय हिंद साथियों। तो आइए आप सभी लोग, जो भी लोग क्लास 10th में हैं या कंपटीशन में हैं या कहीं भी हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप सभी के लिए यह जो आज का वीडियो है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, वह आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे मतलब क्लास 10th में हैं उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, और जो भी लोग मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ट्रिक के साथ आज सारी रासायनिक अभिक्रिया को मैं मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, यानी याद करवा दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया याद हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ना है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये हम लोग को जानना, ये तो अधिकार है ना। तो आइए समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, मजा आ जाएगा, बस एक सेकंड। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगी तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा H2O, इधर ऑक्सीजन 2 को है ना, इधर 2 से गुना कर दीजिए और इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। तो बोलिए कैसे किए हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वरना इस पर मेरे को समय देना पड़ेगा, लगभग 1 क्लास लग जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। या ऐसे देख लीजिए कि इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन LHS बराबर RH, ठीक। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व टूटता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, दूसरा डिफिनेशन, कि जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका भी एग्जाम्पल आप लोग एक देख लीजिए, CaCO3 जब टूटेगा CaO और प्लस CO2 में, ये भी क्या हो गया, ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया ही ना है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कि जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये क्विकलाइन हो गया, और उधर आपको पता ही है ऑक्साइड कार्बन। चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या समझ ली। अब एक बात इसे मैं छोटा सा समझा देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ये जो भाग ले रहे हैं पदार्थ, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो इधर हम लोग को प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे और जो प्राप्त होगा अभिक्रिया के बाद उसे हम लोग प्रतिफल बोलेंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। अब हम लोग का केमिकल रिएक्शन समाप्त हो गया। अब देखिए एक या दो टाइप आप लोग देखिए, एक या दो टाइप आप लोग देखिए, आपको पूरा का पूरा ये जो रासायनिक अभिक्रिया है दिमाग में सेट हो जाएगा, वादा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझिए क्या होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप हम लोग को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा टाइप की, संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, बहुत लोग योगात्मक भी लिखता है, लेकिन संयोजन ही हम लोग को समझना है। तो संयोजन क्या होता है जी, तो संयोजन का जो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन मैंने दिया है ना, फर्स्ट वाला वो संयोजन, और जो सेकेंड वाला डिफिनेशन दिया है वो वियोजन, वियोजन। तो देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ बोलना है तो बोलिए, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब योग हो रहा है, यानी जुड़ रहा है, कि जब 2 आदमी जुड़ेगा ना तभी तो तीसरा आदमी होगा, ठीक है। तो वही है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हम 1-2 फेमस एग्जाम्पल रखे हुए हैं, उसी से हम आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। और रंग बिरंग का एग्जाम्पल देंगे, आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल में आपको हम पूरा रासायनिक अभिक्रिया समाप्त कर देंगे। हम ये नहीं कि मतलब कि रंग बिरंग का एग्जाम्पल देने लगे कि मतलब हम अपना दिखाने लगे, वैसा नहीं। हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ना जी, हम अपने समझने के लिए थोड़ी ना वीडियो बना रहे हैं।
तो इस चलते एक दो रिएक्शन मैं लूँगा और आपको समझा दूंगा। जैसे देखिए H2 प्लस O2 जो है वो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। H2O क्या करेगा, बना लेगा कि नहीं बना, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, चाहे ये रहने दीजिए, ये बाद में देंगे आपको। ये क्या हो गया, H2O बना लिया। तो यही तो है संयोजन क्रिया कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो संयोजन क्रिया। चलिए संयोजन समाप्त हो गया। अब वियोजन देखिए, ये मतलब वियोजन नाम ही है, नाम में ही क्या छुपा हुआ है, वियोग छुपा हुआ है। मतलब क्या होता है, एक कोई आदमी रहता है तो उसका बंटवारा हो जाता है, तो वही तो वियोजन है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ टूटता है दो या दो से अधिक भागों में तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 टूटेगा तो बना देगा क्या, CaO प्लस CO2, ठीक। यही है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया क्या आपको समझ में आया है। इसमें जो है ना हमेशा इधर देखिएगा हमेशा प्लस होते रहेगा और वियोजन में देखिएगा हमेशा इधर यानी LHS के तरफ एक ही वो कोई ना कोई पदार्थ दिया रहेगा, ठीक है। तो संयोजन और वियोजन आपको कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब देखिए इसी से रिलेटेड बहुत सारा इसका टाइप बनता है, टाइप बनता है ना, तो उस टाइप को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला इसका जो टाइप बनता है, अब जितना पढ़ाएंगे ना वियोजन होगा, ठीक। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये क्या होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा है, तो वियोजन अभिक्रिया में हमने यह पढ़ा है कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द छोटा सा, एकदम छोटा सा जुड़ चुका है, उष्मा, ठीक। उष्मीय सब पुराने के लिए अच्छा लगने के लिए क्या है, उष्मीय है, लेकिन मतलब तो उष्मा ही ना होगा। तो उष्मा और वियोजन, तो उष्मा वियोजन ये कुछ शब्द जुट रहा है, हाँ जुट रहा है। कैसे कि जब वियोजन उष्मा के रिस्पेक्ट में होगा, उष्मा की उपस्थिति में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उसे बोलेंगे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या है कि जब वियोजन उष्मा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे देखिए CaCO3 टूट रहा है CaO प्लस CO2, ठीक है, और ये किसके द्वारा में टूट रहा है, उष्मा के द्वारा। एग्जाम में दे देगा रिएक्शन और पूछेगा निम्न में कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो हमेशा याद, यही एग्जाम में पूछ भी करता है, यही रिएक्शन देता है, दूसरा कोई रिएक्शन नहीं देता। और देवो करता है तो उसके ऊपर आपको दे देगा ना जी कि यह उष्मा के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, टूट रहा है। देखिए उष्मा के रिस्पेक्ट में टूटेगा, यहाँ पर आपको दे देगा, यहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दे देगा उष्मा। तो समझ जाइएगा कि वो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मा अगर ये नहीं देगा तो समझेंगे वियोजन अभिक्रिया है। और एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा कि आपको दो ही एग्जाम्पल आता है। चलिए दे देते हैं। PbNO3, यह अगर ये उष्मा के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं या प्रकाश के भी रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा के रिस्पेक्ट में टूटेगा तो ये क्या बना देगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2 जो है वह क्या करेगा, मुक्त करेगा, ठीक है, O2 बन जाएगा। तो ये देखिए समझिए, अगर जो हम इसमें उष्मा हटा देते तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाता, यह वियोजन अभिक्रिया हो जाता। उष्मा जोड़ दी, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। अब देखिए, अब इसी में अगला है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि वियोजन का मतलब ही अपघटन, विघटन या विघटन होता है, ठीक है। तो वियोजन का मतलब ये सारी चीज होती है। तो अब देखिए अब क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, कंफ्यूज नहीं करना है। अपघटन का मतलब ही होता है वियोजन, विघटन, अपघटन तो लिखिए दिए हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है समझिए कि जब फिर आ गया यहाँ पर वियोजन, इतना सब तो फिर आ गया, ठीक है। अब बच गया इधर क्या, प्रकाश। तो जब वियोजन प्रकाश के उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो जैसे यही एग्जाम्पल, हम क्यों एग्जाम्पल चेंज करने जाए, एग्जाम्पल हम ऐसा देंगे ना जिससे आपको भी अगर एग्जाम में पूछे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दीजिए तो आराम से आप दे सकते हैं। और हमने समझा है कि जब अपघटन या विघटन या वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन। जैसे यही एग्जाम्पल है PbNO3, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। PbNO3 जब मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम लोग PbO प्लस NO2 प्लस O2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा जी, वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है तो यही ना बन रहा है, वियोजन हो रहा है तो यही बनेगा, प्रकाश की उपस्थिति में भी या क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अभी भाई विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो विद्युत तब फिर ठीक ठाक है, विद्युत जो है वह ठीक है, विद्युत ठीक, फिर आ गया कौन बीच में, अपघटन, अपघटन या वियोजन या विघटन, यही ना होगा, यही ना होगा, हाँ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब अपघटन या जब विघटन विद्युत की उपस्थिति में होता है तो उसे हम लोग विद्युत अपघटन या विद्युत विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोजन वाला ही दे देते हैं, H2 प्लस O2 जो है ना, इसको विद्युत के रिस्पेक्ट में तोड़िएगा तो यह बना देगा H2, ठीक। आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी समाप्त हो गया। अब आया मेन विस्थापन अभिक्रिया, बहुत खतरनाक, एकदम डेंजर लेवल का समझा देते हैं आपको हम। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। कितना मिनट हुआ जरा, चलिए ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ये समझाते हैं, बहुत ही मतलब मजेदार तरीके से समझाते हैं, ठीक है। इसके एक छोटा सा कहानी समझाते हैं, जीवन भर याद रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, ठीक, एक लड़की है, मान लीजिए लड़की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और एक लड़का है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। ये क्या है, पति पत्नी है, ये क्या है, पति पत्नी, ये क्या है जी, पति पत्नी है, यानी लड़का है। और जो ये लड़का है यह क्या है, गरीब है, गरीब है, ठीक। तो ये जो लड़की है इससे क्या है, नाखुश है, गरीब से तो भाई कोई भी नाखुश रहता है, तो ये भी क्या है, नाखुश है। तो ये मतलब चाहती है कि मुझे कोई और आ जाए एकदम अमीर आदमी, जिससे मैं मतलब इससे को छोड़ दूँ, इसको क्या करूँ, छोड़ दूँ, इससे कोई अधिक शक्तिशाली आ जाए, इससे कोई अधिक मजबूत आ जाए, कोई पैसे वाला आ जाए, तो इसे मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि एक एकदम स्मार्ट लड़का आया, क्या हुआ, स्मार्ट लड़का, स्मार्ट लड़का उतरा 4 चक्का से, एकदम 4 चक्का से, एकदम घड़ी उड़ी पहने हुए एकदम। तो ये क्या किया कि ये देखा ये भी लड़की सुंदर थी और ये भी लड़का सुंदर था, तो ये क्या किया कि ये जो है इसको लेके भाग गया, इसको लेके भाग गया। तो यह बेचारा क्या हो गया, यह अकेला पड़ गया जी, अकेला पड़ गया। होता है ना, रियल लाइफ की घटना में भी ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कमजोर है तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम तो समझा रहे हैं आपको, ठीक है, रियल लाइफ समझ सकते चीजें। तो ये आप बात बताइए, ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील तत्व है। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए यहीं से डिफिनेशन हम तैयार कर लेंगे। ये जो है कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है तभी ना जी ऐसा है, कम क्रियाशील तत्व है। और वो यौगिक जी है, वो यौगिक जी है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहा है, यौगिक बना रहा है ना, एक यौगिक बनाएगा ना दोनों मिलकर, हाँ, दोनों मिलकर एक यौगिक बनाएगा। तो यही से हम डिफिनेशन तैयार कर दिए कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक माने इस दोनों के जो संयोग से बनेगा उससे इसको अलग कर देगा, तो उसी हम अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, समझ गए।
चलिए समझा दिए, ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड में ज़्यादा हम समय भी नहीं देते क्योंकि उसमें भी बहुत कम समय रहता है। देखिए कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CuSO4 प्लस Zn, यानी जो है यह दोनों क्या है, यह दोनों एक यौगिक है, मतलब वही पति पत्नी है, Cu प्लस SO4 Zn। तो जब ये आया Zn तो ये क्या किया कि जो अमीर था, ये तो भाई Zn अमीर है, ये मतलब अधिक क्रियाशील तत्व तो जो है ना वो हम आपको लिखा देंगे बाद में, ठीक है। ये अधिक क्रियाशील तत्व के साथ क्या की, भाग गई। तो इधर जो है क्या बना दिया, ZnSO4 और ये बेचारा अकेला रह गया Cu। तो यही ना है कि जब कम क्रियाशील तत्व जब अधिक क्रियाशील तत्व, ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या किया कि कम क्रियाशील तत्व, ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, ये क्या है, कम क्रियाशील है, और इसको जो है ना इसके यौगिक से क्या कर दिया, अलग कर दिया और लेके भाग गया। तो यह क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। चलिए समझ गए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एकदम अच्छे से हमने समझाया है आपको। अब देखिए द्वि विस्थापन भी मतलब कि सेम ही है कि जब दो को यौगिक जो है ना अलग करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन, तो इसको रहेंगे। अब आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है समझिए कि जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ यानी क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी अम्ल की अभिक्रिया जो है, एग्जाम्पल है, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से जब आप कराइएगा तो वह जो है लवण प्लस जल का निर्माण करता है। क्या करता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। यानी जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ होती है तो वह लवण प्लस जल का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे HCl प्लस NaOH, ये क्या मिलकर बना देगा, NaCl और प्लस H2। देखिए Na ये क्या हो जाएगा, Na लवण, सॉरी NaCl, ये क्या हो गया, लवण नहीं हो गया, NaCl लवण नहीं हो गया, यानी नमक हो गया, और H2O, ठीक है, H2O क्या हो गया, जल हो गया। तो लवण प्लस क्या चीज किया, जल का निर्माण किया। यानी जब भी अम्ल प्लस भस्म की अभिक्रिया होगी तो याद रखेंगे लवण और जल का निर्माण होगा। लवण कुछ आपको साल्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना तो उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो होते हैं ये यानी पत्ती है, तो इसके बीच में रंध्र यानी स्टोमाटा क्या होता है, रहता है, जिसके कारण यह क्या करती है, श्वसन का आदान प्रदान करती है। तो इसका रासायनिक सूत्र हम लोग मेन बात है देखना है ना। तो देखिए हमेशा इसको क्या चाहिए, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें जो होता क्या है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियां और तना जो होता है हरा रहता है, ठीक। क्लोरोफिल की उपस्थिति में भी होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, पेड़ पौधों की, या हमें भी किस चीज़ की, पानी की होती है। तो 12 को H2 रहेगा, 6 को CO2 रहेगा, और इधर जो है ना यह बना लेगा C6H12O6, क्या करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं जी, ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो है इधर यह क्या करेगा, 6 को H2O बना लेगा और प्लस 6O2 जो है वह
क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो यही है प्रकाश संश्लेषण की अभी की सूत्र। या नहीं तो यहाँ पर ही बहुत आदमी क्या करते हैं, यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं O2 लिख देते हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है वही क्या है, एकदम सही है, 6H2O और प्लस 6O2। ठीक, तो ये है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जब भी कोई अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका सूत्र होता है 6CO2 प्लस 12H2O जो मिलकर बना लेता है 6H12O6 और उधर 6 जल और 6 ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, निकाल होता है, यानी निकासित होता है, यानी ऊष्मा निकलता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्या नंबर है जी, 11 नंबर, यानी H2 प्लस O2 है ना जी, यह बना लेता है क्या जी, H2O, और इसमें से जो ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा क्या हो रहा है, निकलेगा, तो यही क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या A प्लस बी, जनरल बोल रहे हैं, A प्लस बी जो है ना AB बना लेगा, तो और जो डेल्टा यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा जब निकलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा का श्वसन होगा, यानी जब ऊष्मा खिंचाएगा इस तरफ, तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है समझिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है समझिए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है जी, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का श्वसन होता है तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी A प्लस बी प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू C, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस बी इज इक्वल टू C माइनस ऊष्मा। तो यही है, जब ऊष्मा का क्या होता है, श्वसन होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, NO प्लस O2 जो है वह क्या बना लेता है, NO2 माइनस ऊष्मा, NO2 माइनस ऊष्मा का क्या करेगा जी, निर्माण करेगा। ठीक है, तो आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी समझ में आ गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा जब निकलेगा तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब ऊष्मा का श्वसन होगा तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, बहुत ही सरल सा है, बता देते हैं इसको भी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, कोई प्रोडक्ट बन जा रहा है और वह वापस मतलब रिएक्टेंट में आ जा रहा है, तो उसे ही हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो बोलेंगे इसको कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से प्रतिफल बनता है और पुनः प्रतिफल से अभिकारक बनता है, तो उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, देखिए बता दिया, समझा दिया है। तो एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, H2 प्लस I2 जो है वह क्या बना लेता है, 2HI बना लेता है। क्या बना लेता है जी, 2HI। और उत्क्रमणीय जब आपको थर्मोडायनामिक पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें बताया जाएगा, यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि जब प्रतिफल से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रतिफल आ जाता है तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। और अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसे हम लोग अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगा, कि जब प्रतिफल से प्रतिकारक और प्रतिकारक से प्रतिफल बन जाता है, वापस आ जाता है, तो उसे हम लोग उत्क्रमणीय, और जब नहीं आता है तो उसे हम लोग अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को हम एक एग्जांपल भी देते हैं, आपको इसलिए दिया है क्योंकि यह थोड़ा अलग रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिया है। ये जो है ये अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये पूछता नहीं है इसलिए मैंने दे दिया है ऐसा। देखिए इसमें जो है रिएक्टेंट जो है वह रिवर्सिबल नहीं होता है, किसकी, प्रोडक्ट के, या प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के रिवर्सिबल नहीं होता है। तो आई होप आपको जो मैंने पूरा का पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया है वह समझा दिया है। ठीक है, वह क्या किया है, मैंने समझा दिया है। पूरा गला सूख गया है, पैर पर लग रहा है, दर्द के मार से फट रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया है पूरा का पूरा
केमिकल रिएक्शन एक भी मैंने अपने से नहीं छोड़ने की कोशिश किया है। तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ आप एक लाइक दीजिए, एक शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही वीडियो सब पहुंचते रहें। एकदम मोटिवेट होकर पढ़िए और वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं।